बोले द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर की जय हो। मुरलीधर माधव गोविंद गोपाल भगवान ठाकुर जी की जय हो। आज हम 24वां अध्याय पढ़ेंगे। चौबीसवां अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण का तीसरे स्कंध का 24वां अध्याय। कंदर्प ऋषि की स्त्री देवहूति के द्वारा भगवान कपिल देव जी का जन्म और कंदर्प ऋषि का विरक्त हो तप करने के लिए वन में जाना। थोड़ा कैमरा डिस्टर्बेंस हो रहा है, सही कर दो उसे। ओके चलिए। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव जी का आगमन हुआ उस समय उसके मुख का अलौकिक तेज देखकर कंदर्प ऋषि बोले, हे राजपुत्री परब्रह्म कैमरा से नहीं है। हाँ, जय श्री कृष्ण। हे राजपुत्री परब्रह्म प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ से अवतरित होने के निमित्त आ गए हैं, अतः तू किसी बात की चिंता मत कर। अब मैं तप करने के निमित्त किसी अन्य वन में जाऊंगा, तब तू माफ कीजिएगा, कैमरा की सेटिंग थोड़ी सही नहीं हो रही थी, इसलिए जय श्री कृष्ण। अब मैं तप करने के निमित्त किसी अन्य वन में जाऊंगा, तब तू मेरे विरह में उद्विग्न मत होना। यह सुनकर देवहूति प्रसन्न होती हुई बोली, हे प्राणपति, मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं कि जिस समय देवहूति ने यह बात कही उसी समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने देवहूति को विश्वास कराते हुए कहा आकाशवाण आकर कहा, हे राजपुत्री, तेरे जप तप धर्म एवं व्रत का फल हो गए। अब कपिल देव जी के स्वरूप में परम प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ द्वारा अवतरित होकर इस जगत में तेरे यश तथा कीर्ति में वृद्धि करेंगे। उनके अतिरिक्त अवतरित होने पर तेरा नाम जगत में सदा के लिए अमिट हो जाएगा। तेरे मन में जो अविवेक रूपी कालोच छाई हुई है उसे वे अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से उज्जवल कर देंगे, परंतु तू इसको अपना पुत्र मत जानना। वे अत्याचारियों के लिए सांख्य योग का उपदेश देने के निर्मित अवतरित हो रहे हैं। जिस समय जगत में धर्म नष्ट हो जाता है तब वे धर्म की वृद्धि करने और अधर्म का नाश करने के लिए ही अवतार धारण करते हैं। जय श्री कृष्ण। हे विदुर जी, इतनी कहकर सभी देवतागण देवहूति एवं कंदर्प ऋषि की परिक्रमा करके अपने अपने स्थान को पधार गए। देवहूति को हरि मंदिर जाने के कारण देवताओं को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात 10 मास व्यतीत होने पर जब श्री कपिल देव जी अवतरित हुए उस समय कंदर्प ऋषि उनके समस्त अंग एवं समस्त अंगों और लक्षणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने भी आनंदित होते हुए दुदुम्बी बजाकर आकाश से फूल बरसाए और गंधर्वों ने उनका गुणानुगान किया। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण। अप्सराएं अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में जाकर नाचने लगी। तीनों लोकों में मंगलाचरण होने लगे और 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कंदर्प ऋषि ने श्री कपिल देव जी को परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जाना
जान लिया तब वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस तरह स्तुति करते हुए बोले हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपका नाम स्मरण करने एवं प्रदर्शन करने से संसारिक प्राणी भवसागर से पार हो जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगी और ऋषि मुनियों को ध्यान में भी होना दुर्लभ है, अतः मेरे बड़े अहोभाग्य है जो आपने मेरे घर पर आकर अवतार लिया है। मैंने देवताओं के श्रीमुख से यह सुना था कि आपने सांख्य योग का ज्ञानोपदेश करने के निमित्त जगत में यह अवतार धारण किया है। इसलिए अब आप कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान बताइए जिसके बल से मैं देह छोड़कर मुक्ति को पाऊं। जब कंदर्प ऋषि इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी के सहित सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार ने भी वहां आकर श्री कपिल देव जी से इसी प्रकार स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आपने अपने श्रीमुख से जो कुछ कहा था उसी प्रकार आपने हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। जब आप जगत में श्री कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी कंदर्प ऋषि से बोले, हे पुत्र, तुम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दो। ब्रह्मा जी के इस आदेश को सुनकर कंदर्प ऋषि और देवहूति ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह इस प्रकार किया। कला नामक कन्या का विवाह मरीच ऋषि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हवि का पुलस्त्य से, गति का पुलह से, योग्य का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, उरुध्वनि का वशिष्ठ से और शांति का अथर्वणा ऋषि से विवाह कर दिया। तदुपरांत सभी ऋषि कंदर्प ऋषि एवं देवहूति से विदा मांगकर अपनी अपनी वधुओं सहित प्रसन्न होकर अपने अपने आश्रम को पधार गए। पुत्रियों को विदा करने के बाद कंदर्प जी कपिल देव जी से कहने लगे कि हे भगवान, सांसारिक प्राणी आवागमन के चक्र में पड़े रहने के कारण मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं और अनेकों प्रकार के दुखदाता इस पापी देह को नहीं त्यागते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से माया मोह कुटुंब एवं सांसारिक सुखों में फंसकर नाश होने वाला मन माया रूपी भवपाश से मुक्त हो सके? कंदर्प जी की ऐसी विनय सुनकर श्री कपिल देव जी बोले, ऋषि, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इस समय प्राणी इस जगत में जन्म ले, उस समय उनके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, ये 3 ऋण रहते हैं। आप यज्ञ करने से देव ऋण से, वेद पाठ करने से ऋषि ऋण से और संतान उत्पन्न करने से पितृ ऋण से अऋण हो चुके हैं। अब आपको भगवत भजन करना ही उचित है। यद्यपि आप अपने मन को सांसारिक माया से छुड़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे साधना करने से वह स्वयं छूट जाएगी। प्राण निकलने पर यह शरीर किसी भी काम का नहीं रहता है, अतः इससे मोह करना व्यर्थ है। मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। पीछे जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है वो हमारी कॉलोनी में, मतलब मैं फ्लैट में रहती हूँ तो कॉलोनी में जो बच्चे वगैरह और बड़े वगैरह है जो इसी तरीके की नॉइस पूरे दिन होती रहती है, तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। चलिए, जय श्री कृष्ण।
जो वस्तु अविनाशी हो उसी से प्रेम करना चाहिए, जिसके तेज से इस देह को चलने फिरने, देखने, सुनने और खाने की शक्ति प्राप्त हो। उसी जगत पिता परमेश्वर से सदा प्रेम करना चाहिए। वह जगत पिता मैं ही हूँ और मेरी ही शक्ति सब जीवों में वास करती है। इसीलिए मेरे अतिरिक्त अन्य किसी से प्रीत नहीं रखनी चाहिए। आपके शरीर में प्रतिदिन मेरे प्रकाश को देखने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। इस ज्ञान को सुनकर कंदर्प ऋषि ने अपने मन को संसार से विरक्त करते हुए कपिल देव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब यदि आप आज्ञा दे तो मैं वन में जाकर के आपके चरण कमलों का ध्यान करूँ। यहाँ रहने से मेरा हृदय संसारिक माया मोह में फंसा रहेगा। आप कृपा कर यही ज्ञान अपनी माता को सुनाइए, उसे भी जीवन मुक्त कीजिए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे पिता, आप वन में जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान धर साधु महात्माओं का सत्संग करें। जिस स्थान पर मेरी चर्चा कीर्तन अथवा कथा होती है, वहाँ आपका हृदय फिर कभी संसारिक मोह में नहीं लगेगा। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।